nucleophile and electrophiles. So a reagent that brings an electron pair is called as a nucleophile. Nucleus seeking and reaction is then called as a nucleophilic. A reagent that takes away an electron pair is called as a electrophile. એટલે જેની પાસે electron હોય એને nucleophilic કહેવાય. A reagent that takes away an electron pair is called as an electrophile. An electro-seeking and reaction is called as an electrophilic reaction. So during a polar organic reaction, a nucleophile attacks an electrophilic center of the substrate, which is that specific atom or a part of the electrophile that is a electron deficient. So similarly, electrophile attacks a nucleophilic center, which is a electron rich center of the substrate. So the electrophile receives the electron pair from the nucleophile while two undergo bonding interaction. હું સમજાવું કઈ રીતે interaction થાય. તો यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे वो यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन अटैकिंग होंगे. जैसे मैं बात करूं तो सिंपल स्ट्रक्चर है तो कार्बन है. कार्बन तो कार्बन के पास जैसे 4 जगह है तो 3 जगह पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है. अब ये जगह पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब अल्कोहल अल्कोहल यानी OH. तो OH का हमको पता है OH इज नथिंग बट द नेगेटिव. ध्यान रखना किसी को भी पूछूंगा OH इज नथिंग बट द नेगेटिव. वो क्या करेगा कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा. अगर OH कार्बन के आके ऊपर आके अटैक करेगा तो एट एंड ऑफ द डे होगा क्या. कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा तो कार्बन आपको पता है ऑलरेडी कैसा है दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव आयन. तो OH जो है वो कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा. सो जो भी नेगेटिव आयन होते जैसे OH माइनस है Cn माइनस है CH3 माइनस है जो भी कार्बो एनायंस है वो सारे कार्बन के आप ऊपर आके अटैक करते हैं. ठीक है. सो जस्ट लाइक दूसरे हम देखें इलेक्ट्रोफाइल्स. सो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे. जस्ट लाइक CH3 neutral molecules having a functional group just like C double bond O, alkyl halide CX, where X is a halogen atom. So carbon atom in carbocations has a 6-stat configuration. So hence it is a electron deficient and can receive a pair of electron from the nucleophile. In neutral molecules such as alkyl halide, due to polarity of CX bond, a partial positive charge is generated. So this become carbon atom, hence the carbon atom becomes a electrophilic center. जैसे आप ये एग्जांपल देखोगे आपको पता चल जाएगा. चलो यहाँ पे कंसंट्रेट करना. यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है देखो एग्जांपल में CH3 बॉन्ड के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है ना. तो अब यहाँ पे आप अगर देखोगे सो व्हाट विल हैपन. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये भी है और कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब क्या करता है कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे देता है तो वो Ca3 प्लस हो जाएगा और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो सल्फर खुद माइनस हो जाएगा. सेम चीज है यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन डोनेट करता है Cn यानी साइनाइड को. तो CH3 खुद प्लस हो जाएगा और साइनाइड जो Cn है वो माइनस हो जाएगा. यहाँ पे अलग हो रहा है. यहाँ पे कॉपर जो है इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है. कॉपर कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है यानी कॉपर जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को डोनेट कर रहा है जिसकी वजह से CH3 माइनस हो जाएगा और कॉपर खुद प्लस हो जाएगा. ठीक है. सो एट एंड ऑफ द डे इसका जस्टिफिकेशन अगर हमको देना हो जैसे आपको सारे आयन दिए गए हो और आपको देखना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है तो एक सिंपल लैंग्वेज है. न्यूक्लियोफाइल का एक सिंपल डेफिनेशन है. न्यूक्लियोफाइल यानी जो भी एटम नेगेटिव या नेगेटिव ना हो तो दूसरा वो क्या हो न्यूट्रल हो. नेगेटिव हो वो और न्यूट्रल हो जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. क्या बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल. और इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन ये है कि दीज आर द पॉजिटिव आयन. वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या न्यूट्रल होते हैं. और इलेक्ट्रोफाइल जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं वो उसके पास इलेक्ट्रॉन बाकी के होते हैं तो वो जनरली क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. जैसे ये कैटेगरी में अपन देखें तो जितने भी HS माइनस है C2H5O माइनस है CH3 थ्राइस N है NH2 माइनस है. दिस आर ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स. और अगर इलेक्ट्रोफाइल्स में जाओगे
तो BF3, लेकिन बी के पास और इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा क्योंकि बोरोन के पास 4 जगह है। Cl के पास Cl प्लस, CH3COO, NO2 प्लस, these are all have a positive ion, that's why they are the electrophiles। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आप अगर देखोगे, सो आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। आपको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है। तो ये कैसे फाइंड किया जाता है? जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3CHO। यहाँ पे देखना, CH3CHO एग्जांपल ले रहे हैं। तो CH3CHO एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हमको पता ये चलेगा, हमको इससे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। याद रखना वर्ड क्या फाइंड करना है, एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान देना, मैं किसी को भी पूछूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी का क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? जैसे एक एग्जांपल ये है CH3CHO, तो हमको पता है कि CH3 उसके बाद है CHO, यानी क्या है? C डबल बॉन्ड O, और ये है हाइड्रोजन। CHO यानी भव्य क्या, कौन सा ग्रुप होता है CHO वाला? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड का अगर हम देखें, अल्डिहाइड का अगर हम देखें तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यानी क्या? अब किसी को भी आना है, जैसे साइनाइड को आना है, या अल्कोहल को आना है, या ईथर को आना है, ये सारे आके अटैक किसके कार्बन के ऊपर करेंगे? ये वाले कार्बन के ऊपर करेंगे। कौन से वाले कार्बन के ऊपर करेंगे? ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। अल्कोहल को आना है तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा? ये वाले कार्बन के ऊपर करेगा। यहां थोड़ी करेगा, ये वाले कार्बन के ऊपर करेगा। तो जो वाले कार्बन के ऊपर वो अटैक करता है वो बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3CN। तो CH3CN यानी क्या? दिस इज नथिंग बट दी CH3 एंड CN यानी क्या? C के साथ कितने ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए? नाइट्रोजन ऐसे जुड़ा होगा। CN यानी साइनाइड। साइनाइड, ये साइनाइड बहुत जहरी होता है। साइनाइड का एक गोली ले लिया इंसान 10 मिनट में खत्म। सो साइनाइड इज वेरी 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 टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है, तुरंत इंसान को मार देता है। जैसे किसी ने वो देखा होगा ऋतिक रोशन का मूवी, कौन सा, मैं भूल गया उसका नाम, जो राजा महाराजा बना था, कौन सा वाला वो? ऐश्वर्या राय है हीरोइन में, वो क्या नाम उसका? अकबर। जोधा अकबर। अधिक पारेखा आंसर पहला आपसे बोलो नहीं उठायो। जोधा अकबर में पता है उसका, जैसे राज्याभिषेक होता है और कोई उसको मानने आता है तो वो तुरंत अपने हाथ को हाथ के पास ले लेता है और तुरंत वो मर जाता है। आपको सीन अगर याद होगा तो पता होगा कि जोधा अकबर में ऐसा होता है कि कोई गुमशुदा आदमी उसको मारने के लिए आता है जब उसका राज्याभिषेक होता है, और जैसे ही पकड़ा जाता है वो हाथ के ऊपर से कुछ खा लेता है, तुरंत मर जाता है। इवन जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास भी साइनाइड रहता है। ये साइनाइड क्या, जैसे ही पकड़े जाते हैं वो अगर खा लो तो आप तुरंत मर जाओगे। तो साइनाइड ऐसा मटेरियल है, आपको इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। तो दिस इज द साइनाइड, यानी याद रखना ये वाला CN, वेरी टॉक्सिक। फिर वापस आ जाओ अपने पॉइंट पे। तो साइनाइड में जो कार्बन के, यानी ऐसा याद रखने का, जो भी फंक्शनल ग्रुप के पास होता है कार्बन, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं आगे अपन। द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो ये वाला अभी अपन ने देखा ही था, उसमें कुछ नया नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 1 इज अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो अभी एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। तो 1 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट हो जाएंगे बाजू में, तो दूसरे वाली जगह एक ही था और दूसरा आ जाएगा पाई बॉन्ड। अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो वाई के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वो एडजेसेंट एटम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो नीचे बाजू में डोनेट कर देता है तो एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है. सो मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड बाय सिंगल बॉन्ड बार्बेड फीस हुक्स एंड हाफ headed curved arrow, for example in transfer of hydroxide ion giving ethanol in the dissociation of chloromethane, the movement of electron using curved arrows can be depicted as follows. जैसे OH है, OH प्लस ये CH3Br है, अगर O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो C को डोनेट कर दिए, O के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर दिया, कार्बन को डोनेट कर दिया, O वाले इलेक्ट्रॉन को अगर कार्बन के ऊपर डोनेट कर दिया, ठीक है, तो एट एंड ऑफ द डे उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CO3OH CH3OH हो जाएगा. और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो ब्रोमीन को डोनेट कर दिए, ब्रोमीन अगर इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है तो वो हो जाएगा Br माइनस. और यहाँ पे तो कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, CH3 भी अलग हो जा रहा है और Cl भी अलग हो जा रहा है. तो यहाँ पे CH3 एंड Cl ये दोनों अलग हो जा रहे हैं, ठीक है. So this is nothing but the electron displacement effect in a covalent bond. The electron displacement in an organic molecule may takes place either in a ground state under the influence of an atom or a substituent group in a presence of an appropriate attacking reagent. The electron displacement due to the influence of an atom or a substituent group present in a molecule cause a permanent polarization of the bond. So inductive effect and resonance effect are the examples of this type of electron displacement. Temporary electron displacement effects are seen in a molecule where reagent approaches to attack it. So the type of electron displacement is called as the electromeric effect. Polarizability effect, in the following section we will learn about this. वो आपको आगे वाले चैप्टर में आ ही रहा है, ठीक है. चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है चैप्टर का, दैट इज नथिंग बट द इंडक्टिव इफेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट. क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है. पहले मैं आपको जो समझाता हूँ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखो. जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा वेदांत, मिथाइल क्लोराइड, वेदांत. यस सर. मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, ध्यान से तारू भाई. मिथाइल क्लोराइड, अच्छा ये ओके ओके, हाँ ये तो मिथाइल CH3. हाँ बोलने तो भाई, सॉरी CH3Cl. sorry क्लोराइड एंड Cl. हाँ ध्यान रखो भाई, मिथाइल क्लोराइड, हाँ ये जहाँ से है. CH3Cl. ओके चलो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पता चल तू મને કે આમાં પોઝિટિવ આયન કયો અને નેગેટિવ આયન કયો. સર આમાં પોઝિટિવ આયન કાર્બન હશે અને ક્લોરાઇડ નેગેટિવ હશે. हाँ तो CH3 जो है वो पॉजिटिव है और Cl है वो नेगेटिव है. तो अगर CH3Cl के हिसाब से अगर हम बात करें तो CH3 के ऊपर प्लस डेल्टा है और Cl के ऊपर जो है वो है माइनस डेल्टा. सेम वैसे ही अगर हम जाए तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, दूसरा है CH2 और तीसरा है Cl. ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है. अब Cl के ऊपर पता है आपको क्या होगा, Cl के ऊपर जनरली चार्ज कौन सा होगा पारेख, नेगेटिव. नेगेटिव. लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ आपको लिखना है माइनस डेल्टा. CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, यू नो दैट इज द प्लस डेल्टा. एंड CH3 के ऊपर, यहाँ CH2 के ऊपर प्लस डेल्टा है और ये दोनों के ऊपर चार्ज जब बटेगा तो एक होगा डेल्टा और दूसरा होगा प्लस डेल्टा, यानी दो चार्ज रहेंगे क्योंकि दो चेन के चार्ज उसके ऊपर रहेंगे. समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकेंड कार्बन. तो आपको हर बार ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पे लिखते टाइम आपको हर बार एक चीज याद ये रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी क्या, जहां पे माइनस डेल्टा चार्ज हो, जहां पे माइनस डेल्टा चार्ज हो वहां पे आपको कैसा करना है, वहां पे आपको कैसा करना है, वहां पे आपको ये वाला एरो लगाना है. कौन सा एरो लगाना है, ये वाला. कौन सा लगाना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. ये एरो क्या सजेस्ट करता है कि जहां पे ये एरो है वहां पे आपको माइनस डेल्टा चार्ज उसकी तरफ घुमा हुआ है, ये पता चलता है.
यानी अगर बड़े बड़े जो रिएक्शन होते हैं उसमें अगर आपको पता न चले कि कौन सी जगह जो आयन है वो प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा के हिसाब से जा रहा है, तो वो आपको पता चल सकता है। ठीक है, सो CH3 प्लस डेल्टा और CH2 प्लस डेल्टा और Cl जो है वो माइनस डेल्टा है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और सम नेगेटिव चार्ज भी है। So the fractional electrode charge on a two atom in a polar covalent bond are denoted by delta, and the shift of electron density is shown by the arrow that points is plus delta to minus delta। ठीक है, चल अब आगे अगर हम जाए तो पता चलेगा आपको क्या है। In a turn, carbon 1 which has a developed partial positive charge plus delta draws some electron density towards it from the adjacent carbon-carbon bond. Consequently, हाँ बोले क्रिश, સર 2 થી વધારે કાર્બન હોય તો 2 થી વધારે કાર્બન હોય તો આપણે જોવાનું એ જ કે કઈ બાજુ માઇનસ ડેલ્ટા છે, એટલે તને ખબર પડે કે નેગેટિવ આયન કઈ બાજુ છે। ઓકે, પણ સર બંને તરફ નેગેટિવ હોય તો બંને તરફ હોય જ ના શકે, બંને તરફ નેગેટિવ હોય તો પોલરાઇઝેશન 0 થઈ જાય। હું બી ખેંચું તું બી ખેંચે તો વચ્ચે ને વચ્ચે રહે ને, બંને બાજુ હોય તો પોલરાઇઝેશન કેન્સલ થઈ જાય। એક બાજુ -3 હોય બીજી બાજુ -3 હોય તો વચ્ચે 0 થઈ જાય। સમજાય વેદાંત? હા તું જે કહે છે હું સમજ્યો। તું એવું કહે છે સાહેબ તમે તો કહો છો આ બાજુ Cl છે પણ હવે અહીંયા Cl રાખો છે અમારે, તો રાખો, શું વાંધો છે? તો અહીંયા માઇનસ ડેલ્ટા હોય, એનો અહીંયા પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ હોય ને અહીંયા માઇનસ ડેલ્ટા હોય, એનો અહીંયા પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ હોય, એટલે એટ એન્ડ ઓફ ધી ડે ના આ બાજુ હોય ના આ બાજુ હોય, વચ્ચે વચ્ચે જ રહે પોલરાઇઝેશન, એટલે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ એમાં 0 હોય। ઓકે સર 3 કાર્બન, ઓકે સર હા સર 3 કાર્બન હોય તો ડેલ્ટા 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 પ્લસ એવી રીતે ચાર્જ લખવાનો? હા, એટલે જે બાજુ ક્લોરીન હોય, જેમ કે ક્લોરીન એક જ બાજુ હોય તો 3 ડેલ્ટાનો ચાર્જ લખવો પડશે, બરાબર? પણ આજુબાજુ હોય તો આવી રીતના લખવાનું। Okay, so now this is the inductive effect. This effect is passed on a subsequent bonds also, but the effect decreases rapidly as the number of intervening bonds increasing and becomes a vanishingly small after 3 bonds. So the inductive effect is related to the ability of substituent to either withdraw or donate the electron density to the attached carbon atom. Based on this ability, the substituents can be classified as electron withdrawing or electron donating group relative to hydrogens, halogen and many other groups such as nitro NO2, cyano-CN, carboxy COOH, ester COR, araloxy OAR, जो होते हैं जो cyclic structure, these group all are electron withdrawing groups. On the other hand, alkyl groups like methyl, ethyl are usually considered as a electron donating group. Okay, चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, ज्यादा नहीं जाते क्योंकि एक बच्चे को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा है। सो कल चैप्टर खत्म कर देंगे फाइनली। इसका फ्राइडे में ऑफिस पे एग्जाम लेने वाला हूँ। हाँ, फ्राइडे ऑफिस पे एग्जाम होगा ये चैप्टर का।